श्री गुरु श्रीयुत पद कमला श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथरितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यविनुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
शिष्य गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः। यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये। कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अयाचित कृपा की अभिलाषा करता। परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के हित की कृपा से चातुर्मास्य व्रत के इस प्रारंभ तिथि से हम लोग उन्हीं की ही लीला चरित गुण माधुर्य से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पारायण करने में हम सब लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। आशा और भरोसा यही है कि उनकी कृपा से निष्कंटक रूप से उनके ही गुणमाधुरी श्रवण करने का जो धारा प्रभाव है वो चलता रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण ये स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के रस से परिपूरित चिद विलास की वैचित्रता से परिपूर्ण उनके वांग्मय मूर्ति स्वरूप है। क्या चाहिए किसका? ये यद्यपि भगवान के अनंत महिमा है
अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत गुण है, अनंत कथाएं हैं। लेकिन विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में भगवान की जो वृंदावनियम मधुराति वार्ताम की कथाएं हैं, जो एक अनिर्वचनीय रूप को प्रकाशित करता है, उन रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन गोपी प्राणधन सखाओं के परम बांधव स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया लाल के मधुराति मधुर उनके रूप को प्रकाशित करते हुए उनके गुणों के माध्यम से उनके निज जन भक्तगण अनेक प्रकार के रस का आस्वादन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के रूप का आस्वादन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के गुण का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए यही श्रीमद् भागवत महापुराण उन विद्वत जनों की दृष्टि से 5 प्रकार में प्रकाशित होते हैं। जैसे कि सूर्य रूप में, दीप रूप में, सुरतरु रूप में, निगम कल्प तरु के रस फल रूप में और मोहिनी रूप में अपने भावों को प्रकाशित करते हुए भगवान अधिकारी जनों के हृदय में विराजमान होकर के उनको इस भागवत के जो निगम कल्प तरु गलित फल है उसको भी स्वयं आस्वादन करा रहे हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद जी श्रीमद् भागवत के ही सारार्थ दर्शनी टीका के माध्यम से हमें बताते हैं कि सुरतरु फल दीपास्कर ब्रह्म धर्मान यदिदमदित शास्त्रम नाति चित्रम तदेतत् हरिचरित सुधानां पाननाय प्रपेदे सदसि सदसतां यत् मोहिनीत्वं स्तु महतम्। श्रीमद् भागवत ये साक्षात कल्पतरु सदृश है। श्रीमद् भागवत के शरणागत जनों के हृदय में यद किंचित कल्पना मात्र के द्वारा ही संकल्पित वस्तु की प्रार्थनीय वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखा द्रवमृत संजुतम। बोलते तमाम निगम शास्त्र के जो कल्पतरु वृक्ष है, बोलते उन कल्पतरु वृक्ष के भी ये पके हुए फल स्वरूप है। इतना ही नहीं, स्वामीपाद कहते हैं, बोलते हैं कि दीपा अहस्कर ब्रह्म धर्मान, बोलते ये ज्ञान दीप स्वरूप है, ये सूर्य स्वरूप है, अहस्कर स्वरूप है, जो जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होकर के अंधकार को दूरीभूत करते हुए सभी को आलोकित ताप प्रदान करते हैं, बोलते ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कलौ किरण भाषितम, इस कलिजुग में प्रकाशित प्रभावित होकर के सभी धर्मों को भी धारण करते हुए बोलते सभी के ऊपर अपनी कृपा की वर्षण कर रहे हैं। इसलिए यद इदम अधित शास्त्रम नाति चित्रम तदेतत्, वैशिष्टता विशेषता यह है कि जो आत्माराम गण है, बोलते उन आत्माराम गणों के चित्त को भी आकर्षित करके ये श्रीमद् भागवत
बोलते श्री हरि के चरण में उनके चित्त को निमज्जित करा देते हैं। श्री हरि चरण सुधा पानामृतम, हरि चरणों के अमृत को पान करा देती है। किसको? बोलते हरि चरित सुधा नाम पायनाय प्रपदे सद सद असती यत मोहिनीत्वम स्तुम तत्। बोलते हैं जो रसिक जन है, जो संत जन है, जो रसिक देवता है, ऐसे जनों को वे अपने अमृत सुधा का पान कराते हैं। और जो असंत है, जो अरसिक है, जो कर्मी है, ज्ञानी है, बोलते हैं उनकी सभा में पान कराने के लिए ये श्रीमद् भागवत साक्षात मोहिनी रूप धारण करती है। इसलिए यहां पर स्वामी पाद बताते हैं सुरतरु फल दीपाहस्कार ब्रह्म धर्मान। बोलते ये सूर्य रूप किस प्रकार से हुआ? बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण ये संपूर्ण निगम कल्पतरु के गलित फल होने के कारण, बोलते हैं इसमें प्राय सभी शास्त्रों के जो सार है, सारम सारम समुद्रितम, सभी प्रकार के शास्त्र से, संगीता से, उपनिषद से, पुराण से जो सार वस्तु है, जो सार तत्व है, वो संग्रहित हो करके, और बोलते सभी प्रकार के जो लक्षण है, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10 प्रकार के लक्षण का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी करते हैं, बोलते हैं वे 10 प्रकार के लक्षणों से परिपूर्णता को प्राप्त करते हुए ये संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करते हैं, संपूर्ण पदार्थ के वास्तविक विवेचना को प्रदान करते हैं, भगवान की लीला के जो वास्तविक इतिहास है उसको प्रकाशित करते हैं, व्यवहार रीति से हो, व्यवहारिक नीति से हो, या कर्तव्य निर्धारण के दिशा से हो, उपासना के विश्वकोश से हो, क्यों ना हो, बोलते श्रीमद् भागवत उस सच्चे साधक के हृदय में सभी प्रकार के महिमा को मंडित करा देते हैं। इसलिए इस विश्व में, इस संसार में ऐसा कोई विषय अछूता नहीं है जो श्रीमद् भागवत हमें आस्वादन नहीं कराती है। जैसे सूर्य संपूर्ण चेतना को जागृत करती है, संपूर्ण जीवन के स्रोत को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत वार्ता के द्वारा, त्रयी वार्ता के द्वारा, नीति के द्वारा, अन्वेक्ष परिवर्तन के द्वारा, उपासना के द्वारा जितना भी पथ हमें मिलता है, बोलते सभी पथों के ये परम स्रोत है, चिन्मय स्रोत है। इसलिए शास्त्र कहता है विद्यावताम भागवते परीक्षा। कि विद्या, कौन सा विद्या? बोलते विद्या के मध्य में कृष्ण भक्ति का विद्या ही सबसे श्रेष्ठ विद्या है। इसलिए इस विद्या का परीक्षा यदि कोई देना चाहता है या जानना चाहता है तो उसका सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत, प्रसिद्ध है। कहते हैं दीप रूप किस प्रकार से हुए? दीप जिस प्रकार से प्रज्वलित होकर के अज्ञान रूपी अंधकार को निवर्तन करते हैं, बोलते उसी प्रकार श्रीमद् भागवत संसार के अज्ञान रूपी जितने भी तम है, मृत्यु के त्रिताप जनित जितने भी भय है, जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं अशोक अभय अमृत आधार, बोलते श्रीमद् भागवत सभी प्रकार के शोक को दूरीभूत करती है, सभी प्रकार के भय को दूरीभूत करती है, और अनुसरणशील साधक को अपनी अमृत के आधार स्वरूप अपनी पाद पद्म में उनको स्थान प्रदान करती है। इसलिए यही श्रीमद् भागवत ये भगवान के वांगमय मूर्ति स्वरूप है।
साक्षात साक्षी स्वरूप है, प्रत्यक्ष उपास्य के रूप में इस कली युग में कलु किरण भाषितम श्रीमद् भागवत प्रकाशित हुई है। इसलिए परमार्थ वस्तु के वास्तविक प्रकाशक यदि कोई शास्त्र है तो है साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए दीप रूप है। कल्प वृक्ष स्वरूप किस प्रकार से हुए? चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे त्यागी हो, कोई भी व्यक्ति यदि कल्प वृक्ष के निकट जाकर के कल्पना करता है तो उसके कल्पना के अनुसार कल्प वृक्ष उनको फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उतार दी, चाहे वो निष्काम हो, चाहे वो अकाम हो, चाहे वो सर्वकाम हो, चाहे वो मोक्ष काम व्यक्ति ही क्यों ना हो, बोलते जो श्रीमद् भागवत का अनुसरण करते हैं, शरणागत होते हैं, मधुपान में अपने आप को निविष्ट कराते हैं, बोलते उनके अभिष्टता के अनुसार श्रीमद् भागवत उनको उन वस्तु की प्राप्ति कराती है। और स्वामीपाद अर्थात श्रीधर स्वामीपाद के अनुसार तो ये साक्षात कल्पवृक्ष है। और जो प्रणव है, कौन सा प्रणव? ओम जन्माद्यसो यतो अन्वयादि तरत चारथेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदयः आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषा स्वानस्तेन निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये जो ओम है, ये प्रणव है, बोलते ये श्रीमद् भागवत का ये अंकुर सदृश है। भगवान श्री नारायण इसके बीज स्वरूप है और जिस बीज से यही श्रीमद् भागवत रूपी कल्पवृक्ष का उत्पन्न हुआ है। द्वादश स्कंद से परिवेष्टित है और बोलते हैं इसमें 32 अध्याय रूपी शाखाएं परिपूर्ण रूप से यहाँ है। इसलिए शास्त्र कहता है श्रीमद् भागवता विदः सुरतरो ताराम कुर सज्जति स्कंधे द्वादश विहित प्रविलसद भक्त्यालवालयोदयः द्वात्रिंशत् त्रिशतं च यत्र विलसत् शाखा सहस्राण्यलं पर्णान्यष्टदशेष्टतोऽति सुलभः भरवती सर्वोपरि। श्रीधर स्वामीपाद श्रीमद् भागवत के इस भावार्थ दर्शन टीका के प्रारंभ में उन्होंने मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, बोलते हैं श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरु के गलित फल रूप है, जो कि अविकल धारा से कल कल नाद करते हुए भगवान के नाम संकीर्तन को आधार बना करके ये इस गुरु परंपरा के माध्यम से इस पृथ्वी पर अविकल रूप से ये प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित रूप से ये प्रवाहित हो रहा, अवतरित हो रहा है। किसने आस्वादन किया? बोलते श्री सुख मुनि ने। श्री सुखदेव गोस्वामी के हृदय को स्पर्श करते हुए, उनके हृदय को विमर्श करते हुए ये श्रीमद् भागवत वहां से अवतरित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का ना छिलका है, ना गुठली है, त्वर्गिष्ट रहितम फलम, बोलते हैं त्याज्य नाम का कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए जो रसिक जन है, जो सिद्ध जन है, जो भावुक साधक जन है, वे क्या करते हैं? नित्य निरंतर इस मधुर रस का, कल्पतरु वृक्ष के परिपक्व फल के सुमधुर रस का वे नित्य आस्वादन करते रहते हैं। इसलिए जितने भी वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं, उन तमाम वैदिक साहित्यों के जो सर्वोर्ध्व मधुरतम अंश है
वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस प्रकार विशाल वृक्ष का सबसे मधुरतम अंश उसका पका हुआ फल होता है, उसी प्रकार सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, सभी प्रकार के वेद इतिहास संहिता पुराण के जो वास्तविक परिपक्व फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए ये सर्वोत्तम मूल्यवान पदार्थ वस्तु है। सभी प्रकार के श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान, प्रेम प्रदान करने में, सिद्धांत के उस अताल समुद्र के गहरों में प्रवाहित कराने में श्रीमद् भागवत परम प्रमाण सदृश है। इसको किसने स्वीकार किया? श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, श्रीमन महाप्रभु जी ने इसको स्वीकार किया, अनुग्रहण किया और श्रीधर स्वामी पाद जी के टीका को उन्होंने विशेष रूप से संबोधित किया। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये निखिल ज्ञान के स्रोत है। इस प्रकार सूर्य अंधकार को नाश करके, तम को नाश करके, अज्ञान को नाश करके बोलते जीवों के हृदय में जीने का एक प्रवृत्ति को प्रकाश करते हैं। ठीक उसी प्रकार पारमार्थिक जीवन का कोई आधार है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलते ये संसार में आकर के जीव त्रिताप से दग्धभूत होता है, त्रितापमय अंधकार से जर्जरित होता है। बोलते उसी के निवारण करने के लिए श्रीमद् भागवत आत्मस्वरूप रूप से दीप रूप से प्रकाशित हुए हैं। इसलिए जितने प्रकार के भी अभिष्ट है उसको प्रदान करने में कल्प वृक्ष के समान ये परम समर्थ है। और इस प्रकार है कि ये इस प्रकार के वस्तु को प्रदान करने वाले हैं जहां किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं होता है। इसलिए कहा है श्रीमद् भागवत में, बोलते ये सभी प्रकार के कैटभ से रहित है, इनकी कृपा में किसी प्रकार के कोई कपटता नहीं है। हो सकता है अन्य अन्य शास्त्रों का, अन्य अन्य पुराणों का, अन्य अन्य तंत्र शास्त्रों का यदि हम लोग अनुसरण करें तो वहां हमें कपट तथा पुण्य कुछ फल प्राप्त होता है, क्योंकि निष्कंटक कृष्ण भक्ति के बिना अन्य जितने भी प्रकार की वस्तु है वे सब के सब कपटतापूर्ण है। जो वस्तु हमें भगवान के भजन से, भगवान के भक्ति से, भगवान के प्रेम से दूर कर लेता है, बोलते वे सभी के सभी वस्तु अमंगल स्वरूप हैं और अमंगल स्वरूप होने के कारण वे कापट्य धर्म में परिपूर्ण है। इसलिए कैटभ से रहित होने के कारण श्रीमद् भागवत के आधार पर जो साधन किया जाता है और उसी से जो सिद्धि की प्राप्ति होती है, बोलते वो सर्वोत्तम सिद्धि है, वो सर्वोत्तम फल है। इस प्रकार अनेक प्रकार के वरण्य गुणों से श्रीमद् भागवत सुसज्जित हुआ है। लेकिन अंतिम में जो पांचवें प्रकार का उनका जो रूप है वो है मोहिनी रूप। और इस मोहिनी रूप का गुण विशिष्टता वर्णन करते हैं श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं, जैसे मोहिनी भगवान मोहिनी रूप धारण करके क्या करते हैं, दैत्य और देवताओं दोनों को आश्वासन देते हैं अमृत पान कराने के लिए, परंतु अमृत के अधिकारी तो केवल देवतागण ही है। इसलिए उन्होंने देवताओं को ही अमृत पान कराया, दैत्यों को तो केवल मधुर वचनों के द्वारा और इस प्रकार विभ्रम कटाक्ष के द्वारा उनको अपनी ओर आकर्षित किया। क्यों? क्योंकि वे दैत्यगण वे उस अमृत पान के अधिकारी नहीं थे। इसी प्रकार इस मोहिनी रूप में श्रीमद् भागवत भी उस परम रसिक प्रवर संतों के हृदय में, संतों के मन रूपी चित्त में अधिकार का प्रवृत्ति जगा करके बोलते राग अनुग
राग के अनुक होकर के, रागानुक होकर के भाव के उल्लासित जो रस है उसको ये पान कराते हैं, दूसरे को नहीं, अन्यों को नहीं, किसी कर्मी को, किसी ज्ञानी को, किसी बैरागी को, किसी तपस्वी को नहीं। बोलते हैं जो भक्त है, जो अनन्य रसिक सिद्ध संत है, इस प्रकार के जनों को श्रीमद् भागवत अपनी वास्तविकता को प्रदान करके हुए उनको भागवत की जो रस है, जो प्रेम की रस है, उसको वे आस्वादन कराते, पान कराते हैं। इसलिए श्री श्रीधर स्वामी पाद जी ने, श्री जीव गोस्वामी जी ने और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बोलते हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर गुड़ रस से संयुक्त तत्व और सिद्धांत से परिपूरित और लीला के चातुर्यता से समन्वित इस प्रकार की टीका का उन्होंने प्रणयन किया है। इसलिए आज से प्रायः ये 4 मास काल तक हम लोग प्रयास करेंगे इन तीनों गोस्वामियों के द्वारा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के ऊपर उन्होंने जो भावोल्लासोत्मयी टीका किए हैं, उन टीकाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीधर स्वामी पाद इन्होंने भावार्थ दीपिका नामक टीका की रचना की थी और इन्हीं भावार्थ दीपिका टीका के अनुयायी होकर के प्रायशः सभी टीकाकारों ने परवर्ती काल में अपनी अपनी टीका प्रणयन किया है। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद जी की जो टीका है उसका विशेषता ये है कि जिस जिस प्रसंग में जिस प्रकार के सिद्धांत, जिस प्रकार के दार्शनिक संदर्भ की प्रामाणिकता की जरूरत है, बोलते उसी उसी सिद्धांत पे, उसी उसी विषय पे, उसी उसी प्रसंग के अनुसार उन्होंने अति संक्षेप रूप में और अति गूढ़ रहस्य युक्त टीका का उन्होंने प्रणयन किया है। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद जी के टीका को समझना, ऐसे कि उनको पढ़ना भी साधारण व्यक्तियों के लिए संभवपर नहीं है। श्रीधर स्वामी पाद जी के टीका का एक एक शब्द का इतना विस्तार रहस्य है, जिसको श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने स्पर्श मात्र करके उन्होंने अपना अपना टीका लिखा है। अन्यथा ऐसे बहुत से टीकाकार है जो अपने अपनी अनुकूलता के अनुसार इनके शब्दों को लेकर के, इनके टीका के भाष्य को लेकर के उन्होंने मोड़ दिया है। लेकिन वास्तविकता की जो वास्तविक में जो प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है, उसको नहीं समझने के कारण, उसको हृदयंगम नहीं करने के कारण, भक्ति भाव से रहित होने के कारण भले ही वे टीकाकारगण टीका किए हैं, लेकिन वास्तविकता को उन्होंने स्पर्श कर नहीं पाया है। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद स्वयं लिखते हैं कि भैया कहीं कहीं किसी किसी संप्रदाय के संतों ने, महंतों ने इनसे अनुरोध किया कि स्वामी जी आपने जो सिद्धांत की प्रस्तुति कर रहे या की है, क्या उस सिद्धांत में कहीं कहीं श्री शुक मुनि के जो विचार है वो भी विचार, पूर्व विचार और पर विचार, इसलिए पूर्व पर विचार करके ही टीका की अनुवृत्ति किया जाता है। इसलिए उन अन्य संप्रदाय के आचार्यों के अनुरोध को रक्षा करने के लिए यद्यपि कहीं कहीं इन्होंने बोलते इस भावार्थ दीपिका टीका में पूर्व पर विचार करते हुए बोलते हैं सिद्धांत प्रस्तुति की है और प्रमाण के साथ उन्होंने
बोलते हैं भगवान के उस ब्रह्म स्वरूपता को स्पर्श मात्र किया है, लेकिन ये उनके हृदगत भाव नहीं है, क्योंकि भावार्थ दीपा दीपिका के टीका के प्रारंभ उन्होंने ये लिखा है कि संप्रदायानुरोधेन पर्यावर्जानुसारतः श्री भागवत भावार्थ दीपिकेय प्रतिन्यते है। क्योंकि इनका जो टीका है ये साक्षात भगवान नृसिंह देव की कृपा है। नृसिंह भगवान के कृपा रूप ही टीका के रूप में हम लोगों के सामने प्रकाशित हुई है। इसलिए जितना वैष्णव आचार्य गण हुए और साक्षात कलयुग अवतारी भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने और उनके जितने भी अनुगत गोस्वामी गण हुए, उन सभी ने श्रीधर स्वामी पाद जी के टीका को समादर किया है, उसका अनुव्याख्यान किया है, अपने मन से नहीं, अपने भाव से नहीं, इनके भावों को लेकर के जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, श्री चक्रवर्ती पाद जी ने इनका अनुसरण करते हुए इनके शब्द, इनके उस अति सूक्ष्म सिद्धांत को विस्तार करने के लिए उन्होंने अपनी अपनी टीका का प्रणयन किया है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते इनको बड़े आदर करते थे, बड़े सम्मान करते थे। जहां विशेष आदर होता है, विशेष सम्मान होता है, उस सम्माननीय व्यक्ति के नाम उच्चारण करने में भी संकोच होता है ना। इसलिए इनके टीका में, जीव गोस्वामी जी की टीका हो, सनातन गोस्वामी की हो या चक्रवर्ती पाद जी की टीका, उन्होंने डायरेक्टली श्रीधर स्वामी पाद जी का नाम उच्चारण नहीं किया है। इनके टीका को उन्होंने उद्धृत किया है, लेकिन टीका के अंत में ते ही शब्द का प्रयोग किया है, या श्री स्वामी पादः शब्द का प्रयोग किया है, या तत्र तत्र शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार से जैसे गीता में तो अनेक प्रकार की गीता है आजकल। गीता शब्द सुनने से हमें श्रीमद् भगवद गीता का ही ग्रहण होता है, नहीं तो देखना अष्टावक्र गीता है, युधिष्ठिर गीता और देवी गीता, ऐसे बहुत सारे गीता है। लेकिन गीता शब्द यदि हम लोग श्रवण करते हैं, गीता का यदि शब्द लक्षित होता है तो सीधे सीधे श्रीमद् भगवद गीता को ही ग्रहण होता है। बोलते ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की अनेक टीकाएं हुई है। इसलिए अगर टीका, भागवत के टीका मतलब अनेक टीका नहीं, टीका मतलब यही भावार्थ दीपिका, श्रीधरी टीका को ही विशेष रूप से समझा जाता है। इसी प्रकार पाठ के भेद से भी निर्धारित होने पर श्री श्रीधर स्वामी पाद जी के जो टीका है, उसी टीका का ही पाठ करने को सबसे अधिक प्रामाणिक के रूप में माना गया है, वैष्णव संप्रदाय में हो या अन्य किसी संप्रदाय में भी क्यों ना हो। इसलिए वहाँ पर एक उक्ति आता है कि व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति, राजा वेत्ति वा न वेत्ति वा, श्रीधरः सकलम वेत्ति नृसिंह प्रसादतः। बोलते व्यासदेव जी जानते हैं, सुखदेव जी जानते हैं, यद्यपि परीक्षित महाराज श्रवण किए हैं, लेकिन वे जानते कि नहीं जानते उसमें संदेह है। लेकिन श्रीधरः सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी पाद वे सब कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं? बोलते श्री नृसिंह प्रसादतः, भगवान नृसिंह देव की कृपा से उनके हृदय में श्रीमद् भागवत के वास्तविक भावार्थ प्रकाशित हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय में, विशेष स्थलों में इस प्रकार कारिकाओं का प्रयोग हुआ है, जिससे कि श्री श्री श्रीधर स्वामी पाद जी के टीका को ही, उनके कवित्व प्रतिभा को ही, उनके सिद्धांत सुनिपुणता को ही, उनके रस चातुर्यता को ही
आश्चर्यचकित करते हुए प्रकाशित करता है। इसलिए ये श्रीधर टीका ये श्रीमद् भागवत भावार्थ दीपिका टीका के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं कहीं अलग अलग संप्रदायों के अनुरोध के अनुसार भले ही अति सूक्ष्म अंश में अद्वैत परक व्याख्या देखने को मिलता है, लेकिन श्रीधर स्वामीपाद जी का जो टीका है ये भगवान नृसिंह देव के कृपा के द्वारा अनन्य भक्ति भाव से सुसज्जित होकर के भक्ति के साधना में दृढ़ निष्ठा को प्राप्त कराता हुआ श्रीमद् भागवत के माध्यम से स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप को, उनके लीला को, उनके गुण को अनन्यता रूप में आसक्त चित्त होकर के उस साधक के हृदय में प्रतिभात कराने में, अनुभूति कराने में, सुसज्जित कराने में ये परम समर्थ है। और यही आसक्ति यदि साधक के हृदय में नित्य विराजमान रहता है, किस भाव से? आसक्त भाव से, सत्य भाव से, निष्किंचन भाव से, कपट रहित भाव से यदि सुसज्जित रहता है, निश्चित रूप से उस साधक श्रीमद् भागवत के वास्तविक अर्थ को, वास्तविक भावार्थ को वे अनुभूति प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अपनी टीका के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपनी अध्यापना के द्वारा श्रीमद् भागवत को कभी भी समझा नहीं जा सकता है। इसलिए श्रीधर स्वामीपाद जी ने लिखा है कि भागिसा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदय संविद तम नृसिंहम हम भजे। स्वयं भागिसा, स्वयं सरस्वती देवी जिनके हृदय में विराजमान होकर के, किसके हृदय में? नरसिंह देव के मुख में विराजमान होकर के वही भागवत के धारा प्रवाह श्रीधर स्वामीपाद जी के हृदय प्रकाशित करते हैं। और यस्यास्ति हृदय संबित, उसी हृदय के भाव को नृसिंह देव का परम कृपा रूप मान करके उन्होंने यही श्रीधरी टीका, श्रीमद् भागवत के जो भावार्थ दीपिका टीका को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए जहां पर विशेष रूप से पूर्व और पूर्वापर विचार को रखते हुए, निर्धारण करते हुए जहां स्वतः प्रमाण के बाद आता है, बोलते वहां पर जो वक्ता है और वक्ता की जो विवक्षा है उसकी आधारशिला को संग्रह करते हुए यदि श्रीमद् भागवत को परतः प्रमाण के द्वारा हम लोग श्रवण करें तो फिर भक्ति भाव से रहित होने के कारण उसके वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भक्त्या भागवतम ग्राह्य, भागवत केवल भक्ति के द्वारा ग्राह्य है, स्वतः प्रमाण के द्वारा नहीं, किसी टीकाकार के टीका के अध्ययन के द्वारा नहीं। इसलिए श्रीधरी टीका का जो वास्तविक प्रमाण है वो है क्या? बोलते स्वतः प्रमाण। और यही स्वतः प्रमाण का पद्धति जो है ये सबसे उच्च कोटि का। क्लिष्ट स्थलों पर इस प्रकार समास व्यास शैली से अनेक प्रकार की टीका की रचना हुई है, लेकिन वेद वेदांग के कोश के अनुसार जो उदाहरण प्रमाण दिए गए हैं उसको केवल गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में रह करके ही हम लोग उन शब्दों के वास्तविकता को समझ सकते हैं। नहीं तो आजकल अनेक कथाकार कथा करते हैं। किस प्रकार का कथा करते हैं? बोलते मनोरंजात्मकम वेद्यम न सिद्धांत प्रवृत्तेत, केवल मात्र मनोरंजन के वृत्ति से करते हैं, सिद्धांत से परिपूरित होकर के नहीं। इसलिए इस प्रकार वक्ताओं के द्वारा यदि हम लोग भागवत का कथा श्रवण भी करें तो भागवत के जो वास्तविकता है, भागवत के जो वास्तविक रस है उसको कभी हम लोग नहीं जान सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत ये भारी वस्तु है, अत्यंत गुरुतर वस्तु है। इसलिए जितना भाव गांभीर्य से अपने हृदय को हम लोग परिपूरित करेंगे,
गांभीर्यता पूर्ण स्वभाव अपने अंदर लाएंगे, जितने भारीपन, जितना गुरुपन का संग करेंगे, बोलते यही श्रीमद् भागवत की जो गुरुतरता है उसको समझ में आएगा। इसलिए प्रयास करना जीवन में हमेशा भारी वस्तु का, भारी पदार्थ का, भारी मतलब कोई वस्तु पदार्थ नहीं, बल्कि जहां भारी सिद्धांत है, भारी आचरण है, जहां उत्कृष्ट सिद्धांत, उत्कृष्ट आचरण, उत्कृष्ट कथा, उत्कृष्ट विचार है, ऐसे विचारवान व्यक्तियों का संग करना, उनके संग से ही कथा श्रवण करना, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारना, तब जाकर के इस गुरुतर भाव से परिपूरित श्रीमद् भागवत शास्त्र, जो कि श्रीधर स्वामी पाद जी के द्वारा टीका के माध्यम से साक्षात रूप से हमारे सामने विराजमान है, उसको हम लोग समझ पाएंगे, हृदयंगम कर पाएंगे, अन्यथा असंभव है। जिस प्रकार का परम गांभीर्यता पूर्ण, परम सिद्धांत तत्व से युक्त परिपूर्ण कथा होती है, बोलते उस प्रकार के श्रवणकर्ता भी होना चाहिए, तब जाकर के वास्तविक केवल वक्ता के द्वारा वक्तृता देने से ही रस का स्वादन नहीं होता, बल्कि उसके अनुसार अधिकारी व्यक्ति के साथ द्वारा वो रस का जो आदान प्रदान होता है, तब जाकर के रस के जो वास्तविक मधुरता है उसका आस्वादन होता है, अन्यथा नहीं हो पाता। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो